कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। और ज्ञानवापी परिसर में जिस तरीके से सर्वे हुआ और कल फिर सुनवाई होनी है, उस मुद्दे पर हम लगातार बहस कर रहे हैं। संग्राम लगातार जारी है और जिस तरीके से शिवलिंग के दावे की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ दूसरा जो पक्ष है वो अपने दावे पेश कर रहा है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से फकरुल हसन चांद अपनी बात कह रहे थे ब्रेक से पहले। सर, अब अपनी पूरी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या स्टैंड है, शिवलिंग है या फव्वारा है, क्या कहना है समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी का पक्ष सिर्फ इतना ही है कि माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। माननीय न्यायालय ने उसकी वीडियोग्राफी कराई है। माननीय न्यायालय ने उसकी कमीशन की रिपोर्ट अभी 2 दिन बाद सबमिट होगी। तो माननीय न्यायालय जो भी निर्णय करेगा वो देश के संविधान और न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस निर्णय को मानना चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बीच ये बयान दे दिया कि हम तो मुस्लिमों के साथ हैं। कहाँ पढ़ लिया आपने? अरे उन्होंने बयान दिया है, पढ़ नहीं लिया है, सुना है। पढ़ नहीं लिया है, सुना है। कहाँ सुना है? कहाँ सुना? सुना है, आप सुना देंगे। नहीं, आप गैर जिम्मेदारी। आजमगढ़ में उन्होंने ये बयान दिया है। फकरुल हसन जी, आजमगढ़ में उन्होंने ये बयान दिया है, बाइट भी आपको सुनवा देंगे। उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिमों के साथ हैं और ये अदालत का मामला है और वो मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी। सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि वो मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी, ये उन्होंने कहा है। आपकी जानकारी अधूरी है। नहीं, मेरी जानकारी अधूरी नहीं है फकरुल जी। अरे आप मानिए चाहे ना मानिए। नहीं, आप टीवी चैनल पर बैठ के इस तरीके की, अरे सर आपको सुनवा देंगे। ठीक है। नहीं, आप सर बिना फैक्ट के नहीं कह रहे। मैं चुनौती ठीक है, सुनवा देते हैं, आपके पास सुनवा देते हैं आपको। सुनवाइए, ठीक है, कुछ देर वेट कीजिए, सुनवा देते हैं आपको। सुनवा देते हैं। ठीक है, सूरज जैदी जी, इनको बाइट सुनवाते हैं। अरे हमारी तो बात रख लेने दीजिए। नहीं, पहले बाइट सुनवाइए। ठीक है, कुछ देर वेट कर लीजिए, सुनवा दिया जाएगा। जी, जब तक आपकी बाइट आ रही है मैं इनको एक बता दूं। सुनिए, आपको व्हाट्सएप करके भेज रहे हैं अभी। नहीं, व्हाट्सएप मत कीजिए, आपने टीवी चैनल पे ठीक है सर, ठीक है, ऑन कैमरा। ठीक है सर, सुनवा देंगे सर। हमको भी रख दीजिए भाई। आप उस वीडियो को चलाइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, इंतजार करिए। जी स्वाति जी, मैं कुछ बोलूं? जी कहिए। देखिए, हिंदू पक्ष का जो कहना है, अंजुमन कमेटी से उमराव जॉन जो थी वो बनारस की थी, उन्हीं के एक गीत के अनुसार इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, बस एक बार हमारा कहना मान लीजिए। संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, वहाँ त्रिशूल है, ओम के निशान है, ज्ञानवापी नाम है और शिवलिंग वहाँ स्थापित है। इतना ईमान तो आपका सच्चा होना चाहिए। ईमान की बात करने वाले मेरे अंजुमन कमेटी के भाइयों, ये गीत ही सारे सार है, ठीक है। और मैंने पहले भी कई चर्चाओं में कहा, आज फिर कह रहा हूँ, अदालत के माध्यम से लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, मथुरा और काशी समेत ये तमाम मामलों को मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग ने इस लड़ाई को चालू किया है और इसको एक एक करके अदालत के माध्यम से हम लोग लेंगे और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ लेंगे। जैसा कि अभी बार बार हमारे हाजी भाई ने भी कहा, चांद जी ने भी कहा था कि मैं बता दूं कि जो नमाज की इजाज़त वहाँ 20 जने की कही है, कोर्ट का आदेश तो बाद में आया, एप्लीकेशन वो हमारी थी। हमने एप्लीकेशन दी थी कि 20 जने को वहाँ पर कम से कम नमाज पढ़ने का आदेश वहाँ इजाज़त दी जाए, जिससे ये भी उपासना करते रहे और हमारी शिवलिंग का भी संरक्षण किया जाए। तो ये जब इनके पास ताकत थी तो इन्होंने क्या किया, हम उपासना कर रहे थे तो हमसे जजिया कर लिया, थूक के खाना खिलाने की बात करते। तो ये इनका ईमान है। हमारे शिवलिंग के बगल में बाथरूम बनाते हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ यहाँ पर हंसते हैं। तो ये इनका ईमान है, ये इनका धर्म है। जब ताकत मिली तो धर्मांतर, एक धर्म विशेष के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और आप रोक नहीं पा रही हैं। इस अंजुमन में आपको आना होगा बार बार। जरा दीवारों दर के अपने सबूत देख लीजिए। ये बात बनारस के जान ने कही थी। प्लीज, अरे ओ, आप लोग गलत शब्दों का अहंकार में डूबे हुए उन्मादी
उन्माद मत फैलाओ। अरे गला बैठा हुआ, शांत हो जाइए। गला बैठा रहने दो, दवाई गला क्या? काट भी सकते हो तुम, तो भी उसके लिए तैयार है, गला तो लेकिन काटा आपने, उन्माद नहीं गला फैलाने काटा देंगे। आपने। औरंगजेब, औरंगजेब उन्माद नहीं आपके फैलाने वंशज देंगे। हैं, आपका उन्माद नहीं राम के फैलाने वंशज हैं, देंगे। आप राम के अहंकार में वंशज डूबे हैं। हुए बाबर उन्मादियों, औरंगजेब आपके उन्माद परदादा नहीं नहीं फैलाने थे, देंगे। आपके परदादा उत्तर प्रदेश राम सरकार से थे, निवेदन भगवान करूंगा। राम के वंशज हैं। उत्तर सुन प्रदेश लीजिए, सरकार आप से राम के निवेदन वंशज हैं। करूंगा, किसी ऐसे बाबर उन्मादियों की बाबर सही लुटेरे जगह का वंशज नहीं जो है। जेल है, वहां बाबर पहुंचाया लुटेरा जाए था, इनको। लुटेरा था बाबर औरंगजेब जिसने लाखों मंदिरों को तोड़ाया, हमारी उपासना पे अटैक किया, उसके वंशज नहीं है। आप राम के वंशज हैं। हम स्वार्थ की बात करते हैं, हमारे पास जब ताकत आएगी विश्व कल्याण की भावना काम करते हैं, हम विश्व की कल्याण की भावना से काम पूरे करेंगे। भारत समाचार के और व्यूअर्स सारे देख रहे हैं तुम्हारा सारे स्वाद। लोग को मैं देख बताना रहे चाहता हूं, हैं। सब लेंगे, संविधान के दायरे में लेंगे, कानून के साथ लेंगे, और आपकी स्थिति नूर मंजिल लालबाग होगी। मुद्दे पे लीजिए। अरे सर, आप लोग कहाँ चले गए? देखिए, प्लीज मुद्दे पे देखिए, बात किसान पे कीजिए। चले अरे लोगों कम की से कम मंशा, कोर्ट का तो सम्मान जो कीजिए। उनके मन में कोर्ट चल का रहा तो होता। सम्मान कीजिए सर, अदालत का तो स्वाति सम्मान जी, कीजिए आप लोग। जो इनके मन में चल हम लोग रहा है, अदालत का आगे, सम्मान कीजिए। अदालत आप से लोग इस तरह की कोर्ट बातें ना चलेंगे। कीजिए। हमारी तो हमने बात तलवार नहीं, हम लोग को कलम से लेंगे, कोर्ट कचहरी से लेंगे, संविधान से अरे बात लेंगे। कानूनी दावपेच की हो रही है, सुनवाई अरे हो रही है। ये क्या बात चीजें कर रहे हैं? आएंगी ये अभी स्पष्ट किसान आएंगी। पे बात करेंगे, गन्ना किसानों पे बात स्वाति करेंगे, जी, रेत अरे पे तो बात उनका करेंगे। मुद्दा है, ये बात चर्चा में करने रहते ही दीजिए। है, इनके पास ना सबूत है ना इतिहास है इनका कोई। बस दूसरों पे जुल्म करना। आप बताइए नालंदा क्यों जलाई इन्होंने? नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जहां सारी सनातन संस्कृति का इतिहास था, दुनिया का इतिहास था, उस यूनिवर्सिटी को जलाने वाले हमारे बख्तियार रिजवी, क्या नाम था, बख्तियार जी, उन बख्तियार जी को महिमा मंडन विपक्ष ने किया, उसके नाम पे स्टेशन बना दिया। जिसने यूनिवर्सिटी को जलाया उसके नाम अरे भारत सर, आप का कहाँ बना- जा रहे हैं? निष्पक्ष चैनल कहाँ जा रहे है, हैं इसका सर? काम उन्माद फैलाना नहीं है धार्मिक। सर कोई क्या उन्माद इतिहास नहीं। नहीं है? नालंदा जलाई गई, क्या ये इतिहास अरे आप नहीं लोग है? बहस पे आइए, ठीक है। नालंदा क्यों जलाई बताइए आप। जैदी स्वाति जी, जी, हिंदू स्वाति पक्ष अपने दावे, नालंदा सर जलाने आप वाले लोग लोग हैं। विषयांतर तो मैं मत आपकी कीजिए बात- प्लीज, आप लोग विषयांतर मत कीजिए, टॉपिक से मत भटकिए प्लीज। भाई अभी तो क्यों सबूत नालंदा पेश जलाई? कर रहे जवाब थे। दीजिए इनसे। देखिए सबूत इनके कहाँ चले गए। गुरु गोविंद सिंह के साथ आपने क्या किया बताइए आप। जैदी जी, गांधी जी के साथ आपने क्या किया? अखंड भारत के साथ आपने क्या अरे किया? लश्कर तोयबा, आप ही हैं अलकायदा, भारत को खंडित टाइगर करने वाले। रिवर, और आप ही हैं गांधी जी के अबू हत्यारे। सलेम कौन है? आप आपके हैं। रिश्तेदार हैं। आप हैं नाथूराम आप ही गोडसे, लोगों ने मोहम्मद सर। आतंकवादियों आप ही को हैं। की बात की। आप ही हैं। आप ही लोग इस ने देश की टाइगर अखंडता रिवर को पैदा बार-बार किया, खंडित करने अलकायदा वाले। पैदा किया, आप ही हैं। दुनिया में और फिर कत्लेआम वही की, वक्तव्य दे रहे कत्ले हैं। फिर वही बात, फिर वही फिर वही बात, आपने की। फिर वही बात। आपने दुनिया में फिर आप लोग वहीं पे चले गए। ये आप लोगों की प्रॉब्लम है सर, ये आप लोगों की प्रॉब्लम बन चुकी है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम बन चुकी इनके पास सबूत है, नहीं ये है। आप लोगों की ये प्रॉब्लम करेक्टर बन है, चुकी है। करेंगे। ये करेक्टर है इनका। ये आप लोगों की प्रॉब्लम बन चुकी करेक्टर है। है इनका जो बार बार सामने आ रहा है। स्वाति प्रदेश जी, की जनता ने इनको मैं नकार भी- दिया है। शिवाजी, झूठी संभाजी, publicity के लिए पृथ्वीराज चौहान बार ने बार क्या दावा किया करते इन्होंने? हैं, मैं पक्षकार, इन्होंने मैं लड़का जलाया। पक्षकार, मैं पक्षकार। अरे अपने डॉक्टर को मुंह बुलाओ खुद भाई। मियां- हाँ, जैदी जी। जैदी जी अपने सवाल मुंह खुद मियां आपसे मिट्टू बन है, रहे हैं। सुनने का ठीक मौका है। मिले तो हसन जी बात। शांत हो नालंदा जाइए क्यों सर, जलाई? शांति पूछ से लीजिए अपनी इनसे। बात कहिए प्लीज, इतना चिल्लम चिल्ली मत कीजिए, शांति से अपनी अपनी बातें भाई कहिए। ये वही हिंदू सर, महासभा ठीक है। नालंदा को इन्होंने ठीक है। जलाया। दो राष्ट्र चाहिए ये बताइए थे। टाइगर ये रिवर वही हिंदू कौन था? महासभा है ना जिसका हिंदुस्तान में ऊपर महात्मा बोल गांधी की करके हत्या का पाकिस्तान आरोप में लगा। जाके बैठा, अब जिन देखिए पाकिस्तान तिलमिला की गई, बात ये इन्होंने बोल की रहे थी। हैं। ये डिबेट में पाकिस्तान को हावी हैं। बचाने वाले लोग हैं। नहीं बोलने आप दिए लोग इनको। बोलेंगे, आप ये दोनों इनका बोलेंगे। वैचारिक आतंकवाद है, इसको आप दोनों लोग बोलेंगे ये तो पाकिस्तान तीसरा जिन्ना की पक्ष सोच के नहीं। लोग हैं। हाँ। ठीक है। तभी दो राष्ट्र हिंदू महासभा मायावती जिन्ना, कह रही है कि दोनों की यही मंशा थी। भावनाएं भड़का रही है बीजेपी, भावनाओं को भड़काया जा रहा है और ये गलत हो रहा है, प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए, मायावती का कहना है। मुझसे पूछ रही हैं। जी जी आपसे पूछिए। देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि अखिलेश यादव ने कहा मैं मुसलमानों के साथ हूँ, मैं बहुत शांतिपूर्वक बात कर रहा हूँ, मैं इन लोगों की तरह चीख चिल्ला के बात नहीं कर पाता हूँ। अगर मुसलमानों के साथ होते तो विधान परिषद के चुनाव में किसी एक मुसलमान को टिकट दे देते। अगर मुसलमानों के साथ होते तो मुसलमानों को जिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अलावा से विधायक के चुनाव दिए वहाँ भी किसी मुसलमान को खड़ा कर देते। आज जब उनके पास कोई आधार नहीं है, विकास का कोई वार्तालाप करने का विषय नहीं है, तब वो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज डिबेट है ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद के विवाद पर। नहीं तो वो तो इसमें यही सीधा बात सा- कह रही है कि
ये सब चीजें तो आप ही फैला रहे हैं, आप ही लोग करवा रहे हैं, सबूत आप ही दीजिए के ना। लोग करवा रहे हैं। अगर उनके पास सबूत है कि हम फैला रहे हैं तो सामने दीजिए। बिल्कुल बात, वरना सही बात। माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसको सर्वोपरि है, वो मान्य होना चाहिए सब कुछ। जैसे अयोध्या मामले में मान्य हुआ वैसे इसमें मामले हुआ। और मैं आपको बता दूं, आज हिंदुस्तान में अगर अल्पसंख्यक समाज को उसका सामाजिक स्तर बढ़ाया गया, उसका धार्मिक महत्व भी समझाया गया, तो वो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। और मोदी जी और योगी जी का जैसा महान व्यक्तित्व था। हसन साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप भी बीच में नहीं बोलेंगे। 3 तलाक जैसे कलंक से मुक्ति भी मोदी जी ने दिलाई और भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। मैं बोल लूँगा, उसके बाद आप इशारे कीजिएगा, चाहे बोलिएगा। कश्मीर जैसी जगह पर जहां मुसलमान बहुसंख्य है, हमें अधिकार नहीं था कि सूरज जैदी जाके कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता था, कश्मीर का रहने वाला आके लखनऊ में ज़मीन खरीद सकता था। धारा 370 की समाप्ति भारतीय जनता पार्टी की देन है। हिंदुस्तान के हर हिस्से के मुसलमानों को से बराबर का हिस्सा दिया। लखनऊ का रहने वाला मुसलमान भी आज कश्मीर में ज़मीन ले सकता है। ये मोदी जी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज मदरसों में अगर आतंकवाद की बात ना हो कि शिक्षा की और कंप्यूटर की बात हो रही है, ये योगी जी की देन है। बिल्कुल सही है। अगर ये विकास की बातें नहीं है तो आप मुद्दे उठाइए, लेकिन ये भी एक विकास है कि आज मुसलमान देश भर में पिछले 1 महीने, स्वाति 2 जी, मैं महीने आपके से संज्ञान में देख लाना रही चाहता हूं हूं। कि भारतीय जनता यही सब पार्टी के मुद्दे उठ रहे शासनकाल हैं। में क्या और मुद्दे नहीं है आपके पास? स्वाति जी, ये सारे चतुर्वेदी मुद्दे साहब, अभी नहीं उठे। चतुर्वेदी साहब, मैं आप ये दोनों के 2-3 साल वार्तालाप के से बीच में विधन नहीं कर रहा, शांतिपूर्वक सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 63 लोग IAS और PCS की परीक्षा में नियुक्त हुए। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को एक सौगात दी, उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाया। आज हमारे विभाग द्वारा IAS IPS की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ये भी सरकार की देन है। आज 3 तलाक की मुक्ति, मदरसों का आधुनिकीकरण, ये भी सरकार की देन है। ये विकास है जो भारतीय जनता पार्टी का नारा और था। आज तो खबर ये भी आई कि मदरसों में जो अनुदान राशि है, बहुत अच्छी बात की जी, आपने, वो बंद कर दी हाँ, गई है। जी, इस पर क्या कहेंगे? एक ये बात है, ये मैडम, ये गिलास आधा भरा है जी, लेकिन आधा खाली भी तो है। आधुनिकीकरण के साथ साथ तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि दोनों लोगों को एक साथ लेकर किन चल रहे हैं? अनुदान को कहीं बंद ना किया कहीं तो गया है? डिफरेंस दिख रहा है। जो तो मदरसे बोल रहे हैं लोग। सुनिए स्वाति जी, जी। सुनिए, जो मदरसे तो गलत क्या है ऑलरेडी अनुदान ले रहे थे, जी। उनको अनुदान से रिजेक्ट नहीं किया गया है, उनको मना नहीं किया गया है। जिन अनुदान के लिए जिन नए मदरसों ने एप्लीकेशन दी, उनके बारे में ये विचार किया गया है जी, और इसकी भी निष्पक्षता से जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी निष्पक्ष और इतनी पारदर्शी है कि अगर ज्ञानवापी की रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट आउट हुई तो कमिश्नर तक निलंबित हुआ। कोर्ट ने किया या सरकार ने किया? पहले अपना संज्ञान बढ़ा लीजिए, आप समाचार पत्र पढ़िए, किसने किया, कैसे हुआ, तब आप भाई, तब इस डिबेट में इस डिबेट में बात कीजिए। अरे छोड़िए, अरे झूठ चीखने से और कारखाने में झूठ और झूठी फिर दूधी झूठ। हसन बता साहब, दीजिए, एक आइडियल मदरसा बताइए। लखनऊ में रहते हैं ना, सुल्तान मदारिस की हाल बताइए, आपके क्षेत्र में आता है, बताइए एक मदरसा आइडियल बताइए, कोई एक मदरसे का नाम बताइए। आप ताज्जुब की बातें, आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, हाजी हैं, आपको मदरसों के हालात ही मालूम। तंजीमुल मकातिब शान से चल रहा है, सुल्तान अच्छा, कौन प्रिंसिपल है? मदरसा कौन प्रिंसिपल है? कौन प्रिंसिपल है? क्या प्रिंसिपल की नियुक्ति पिछले 1.5 साल से हुई है? वो भी डाटा लाना था, वो भी लाना बात था। काशी पे होगी, चलेगा तो मुद्दे पे। आप बताते हैं, आप बताते हैं प्रिंसिपल का नाम, काशी से मदरसे पे आ गए। अगर बात आप बताते काशी हो की मैं थी, प्रिंसिपल मदरसे का पे नाम, क्यों आ उनके गए? पिता का नाम, आप उनका मोहल्ला देखिए, नंबर ले ये काशी से मदरसे पे आ गए। मदारिस पे कोई काशी से मदरसे पे क्यों आ गए? मदरसा बता दीजिए। आप बताइए, बड़े कोई शर्म- एक मदरसा आइडियल बता हाँ, दीजिए सर। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह, आइडियल मेरे लिए बनाया है। सुल्तानुस मदारिस आइडियल है, मेरे लिए तंजीमुल मकातिब आइडियल है, जहाँ प्रिंसिपल ना हो, मेरे लिए नजमा जहाँ आइडियल है, शिक्षक मेरे नहीं लिए है, जहाँ का फर्श टूटा हुआ है, ठीक है। जहाँ बच्चे स्वाति नहीं जी, है, काशी पे लाइए इन लोगों को। जैदी साहब सुनिए, जैदी जी, जैदी काशी जी, पे लाइए, काशी सर पे। काशी पे ही आ रहे हैं, सर काशी पे ही आ रहे हैं। अरे please। काशी पे लाइए इनको, पर ही आ काशी रहे पे हैं, सर, चले काशी चलते पे हैं। ही आ रहे हैं, ठीक है। सुब्रमण्यम सबको स्वामी जी बताया ने कि एक आप बयान काशी के दिया है पत्रकार हैं। और कहा है कि जो अरे इनको दवा की ज्ञानवापी जरूरत के है भाई। विरोध में बयान दवा दे चाहिए रहा क्या, है, दवा? वो जेल दवा जाएगा। चाहिए, दवा। नहीं हो पा रहा है कि जैदी आप जी। मंडी में बैठे अरे हैं कि- सर, सब लोग प्लीज अपनी अपनी बातें रखिए, एक साथ बोलेंगे तो हाजी कैसे साहब को समझ में दवा की आएगा? जरूरत है भाई थोड़ी। नूर मंजिल सुब्रमण्यम- आपके लिए खुला हुआ है, पहले भी मेरा अरे विचार भाई। था और आज भी आपको सुझाव दे रहा हूं। अरे ठीक है। नूर मंजिल के दरवाजे ठीक खुले है, हैं। जैदी जी। और आपकी असली जगह वही ठीक है सर, हाजी जी, ठीक है, अभी आपके पास आएंगे, इस पर जवाब लेंगे आपसे भी। सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक बयान आया और कहा है उन्होंने ज्ञानवापी के विरोध में जो बोलेगा वो जेल जाएगा, जेल भेजेंगे। किससे सवाल बता दो। जैदी जी से सवाल है। ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार जी। है,
सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं। सरकार की एक ही मंशा है कि सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी स्थिति में नहीं बिगड़ना चाहिए। जो न्यायालय का आदेश होगा वो हर हालत में सरकार उसका व्यक्तिगत बयान वो कार्य करेगी। किसी के व्यक्तिगत बयान पे हमें टिप्पणी कोई करने कुछ का भी बयान दे दे और फिर आप लोग बोल देते हैं कि ये व्यक्तिगत बयान मैं है। किसी के बयान पे अपना सुब्रमण्यम विचार स्वामी कैसे आपकी दे पार्टी के सकता हूं? बड़े नेता हैं सर। सपा की नेता ने भी कुछ कहा, अखिलेश तो ने वो मान भी ही कहा नहीं रहे हैं, था। वो तो कह रहे हैं कि ऐसे ही वैसी कोई तो जब तक कार्यकर्ता मैं उस होगी। बयान को पढ़ नहीं लूंगा जी, उस बारे में ठीक है, कैसे आप कुछ सुन बात लीजिएगा, ठीक है, देखिए, बिल्कुल सुब्रमण्यम ठीक स्वामी है। जी जब ये हसन साहब बयान उन्हीं ने देते सवाल मुझसे पूछा था, जवाब मुझे देने जी, दीजिए। ठीक है जवाब सर, आप ठीक दे है। चुके हैं सर शायद। नहीं, जवाब इसलिए दे तो चुके दवा हैं। की जरूरत है। चर्चा में हम भी शामिल हैं। चर्चा खाली जब आप उपदेश नहीं दे रहे, आप चर्चा में बहुत- आप सभी जी, लोग जी, शामिल माशाल्लाह हैं। से बहुत जी, अच्छा देखिए, बिल्कुल। सुब्रमण्यम स्वामी अगर उनका निजी बयान है तो क्या मैं किसी निजी आदमी अपने निजी उससे किसी को जेल भेज सकता हूं? यानी सरकार का इंटरफेयर है। ठीक है, सरकार का इंटरफेयर है। तुरस जी जी बिल्कुल गलत है। सरकार का कोई इंटरफेरेंस, न्यायालय की व्यवस्था जो होगी वो मान्य होगी और न्यायालय का आदेश आने दीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। इस डिबेट को मंडी ना बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी जी से इस पे सफाई सवाल मांगी आप जाएगी? किसी करेंगे, हाजी भाई जवाब देंगे, यही इनकी क्या मनोदशा है। सुब्रमण्यम हाजी साहब स्वामी को जी दवाई की जरूरत है, से इस पे सख्त सफाई जरूरत है। मांगी जाएगी? स्वाति जी, भारत समाचार के माध्यम से मेरा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से है। भाई सरकार तुरत दवा जी से बढ़वाने नहीं है, के लिए भाई उत्तर प्रदेश सरकार से है, क्योंकि तुरत जी भाजपा के नेता है, उसके प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, न सरकार के प्रवक्ता है, न संगठन के प्रवक्ता है। ये उस भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर है और संगठन से जुड़े हुए, लेकिन प्रवक्ता नहीं है, वो अधिकार इनके पास नहीं है। तो मेरा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता से स्वाति जी आप और अपनी संगठन कुर्सी से। इनको दे दीजिए, ये सवाल करेंगे ठीक सबसे है, बेचारे हम शिशिर लोग जी कहिए। अरे शिशिर जी आप आ जाइए। अरे आप तो पत्रकार है, पत्रकार साहब, ड्रामा आप तो एक्टिंग देख के लिए आए हैं भाई, आप शिशिर एक्टर जी, नहीं आपने हैं। कहा कि मैं 5 दिन वहां पर रहा। जी, जी। जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, क्या देख पाए आप, क्या आप कहेंगे? देखिए, मैंने जो वहाँ 5 दिनों में देखा विगत, ये हुआ क्या, वहाँ पर इतनी गर्मी थी, उस दरमियान में जो वहाँ पर लगातार जो कमेटी गई, इतना कड़ी मेहनत के साथ उसमें हिंदू मुस्लिम पक्ष से सभी लोग गए। और अभी जयदी जी पे ने जो बात कही, सरकार की नुमाइंदगी जो बात कही कि उनके द्वारा कमिश्नर को हटाने की बात है, ये बात सही है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जो कमिश्नर, जो हाँ जो साथी कमिश्नर थे, उन्हीं ने ये बात उठाई थी है। और उनका निवेदन था कि देखिए, 2 अगर रिपोर्ट दाखिल होंगी तो 2 रिपोर्ट दिखाई तो कंट्रोवर्सी होगी, तो एक कमिश्नर अगर होगा तो उसकी रिपोर्ट पे सब किया जाए, किसी को भी बना दिया जाए। दूसरी बात, सरकार ने ये कहा था कि ये बात ठीक नहीं है कि जिस प्रकार से बातों को जो अभी अंदर थी वहाँ, उसको रिकॉर्डिंग आने के पहले किसी भी मीडिया में नहीं जाना चाहिए। तो कोर्ट ने सवाल किया था, मैं कोर्ट में मौजूद था, कि ये कौन थे, राम प्रकाश सिंह जी। तो उन्होंने कहा ये कमिश्नर साहब के सहायक के रूप में गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये गए थे तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए लिहाजा इनको यहाँ से हटाया जाएगा। तो ये बात इस मुद्दे पर तो सरकार ने ही उठाया था, ये बात सही है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हमारी बात को, दावे को वो किया पुख्ता, कि हमने कहा था नमाज वालों को नमाज पढ़ने दिया जाए, उनकी नमाज को बाधा ना पहुंचाई जाए। बस हम ये चाहते हैं कि बेअदबी हमारे हमारे जो शिवलिंग है उसकी बेअदबी ना हो, इसलिए उतने एरिया को बैरिकेड किया जाए ठीक है, और फोर्स लगा ठीक है, दिया। हसन जी, तो ये इसमें बात है। आपत्ति या एतराज करने जैसी क्या किसी बात को है? कोई आपत्ति कोर्ट जो नहीं भी है। कहेगी वो हम सब मानेंगे। किसी को कोई आपत्ति नहीं। शिशिर जी जो कह रहे हैं कि 5 दिन से वहां थे, 5 दिन पहले वो यहीं पे हमारे साथ आपके स्टूडियो में डिबेट कर रहे जी, जी। हैं। पहली चीज ये कि ये झूठ बोल रहे हैं, और दूसरी बात ये, जब कोर्ट ने वहां पे इनकी मौजूदगी में मना किया था कि वहां की बातें बाहर नहीं होंगी, आज ये मीडिया में चिल्ला चिल्ला के बयान कर रहे हैं। तो कंडक्ट ऑफ कोर्ट कौन कर रहा है, इनकार कौन कर रहा है, विरोध कौन कर रहा है? हम तो कह रहे हैं कि फैसला आ जाएगा 2 दिन में, तो जो भी बात होगी वो दूध का दूध, पानी का पानी कल होगा। रात के 12 बजे मैं आया हूँ, और मैं जो आया था कुछ शायद तारीख याद नहीं है, आज 5 नहीं, मुझे याद है अच्छी तरह से, इसी जगह पे जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, सुबह उसी 10 कुर्सी बजे पे 5 बजे आप चर्चा बैठे थे। करके मैं यहाँ से गया था। आपको जानकारी नहीं है, 10 से 11 की डिबेट थी, वो करके मैं यहाँ से ठीक चला है, गया था। फकरुल जी के पास जाएंगे। फकरुल जी, बार बार दुहाई दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि धर्मस्थल के कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या आप भी मानते हैं इसे?
स्वाति जी, पहले या तो आप अपनी बात की माफी मांगिए या वीडियो। नहीं, मैं माफी क्यों मांगू उसके जब बाद- मैंने कोई गलती नहीं तो की है। आप उस वीडियो देखिए, को मैं माफी अगर नहीं आपने- मांगूंगी, अगर माफी आप नहीं मेरी मांगूंगी। पार्टी को अगर आप लोगों से मुझे- सवाल काशी पूछना बताते नहीं। गुनाह है, नहीं, सवाल ठीक है, पूछना अगर आप लोगों से सवाल पूछना नहीं, गुनाह है आप सवाल तो मैं पूछ माफी सकती मांग हैं। सकती हूँ, लेकिन आप- मैं अपने आप वक्तव्य के लिए तरह माफी से नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी आप माफी। अपनी बात नहीं कर नहीं, सकती हैं। आपसे जो हमारे सवाल राष्ट्रीय पूछा देश जाए के आप लोग उस लिए पर जवाब आप नहीं अपने- देते, आप लोग इधर उधर की बातें करते हैं, काशी आपको वो बता दीजिए। सुनवा दिया स्वाति जी, जाएगा। स्वाति जी, मैं आपकी कंप्लेन करूंगा आपके स्टूडियो। ठीक मैं है। आपको आपके चैनल पे बैठ के बता दे रहा हूँ, ठीक मैं है। आपकी कंप्लेन करूंगा। अगर आपने अरे कहा सर, कि अभी बिल्कुल। मैं आप वीडियो चला रही, ठीक आप है, तो उस वीडियो को चलवाइए, और ठीक नहीं है, अभी- चलवाएंगी तो मैं आपकी कंप्लेन आपके चैनल पे जरूर करूंगा। मैं ठीक इस है। बात को आपकी लाइव डिबेट पे बोल के जा रहा हूँ। मैं आपकी कंप्लेन ठीक है आपके सर, चैनल पे बिल्कुल जरूर जरूर दिलवा बिल्कुल देंगे। सर, बिल्कुल आगे बिल्कुल बिल्कुल। काशी पे कुछ बता दीजिए बिल्कुल भाई सर। फखरुल जी कि मुसलमानों के साथ है बात आप आई है। पूछिए, काशी पे सवाल पूछ लिए, जवाब देते हैं। ठीक है, काशी पे कुछ बताइए भाई, क्या तथ्य है? क्या पूछ रहे? क्या हम ना जज हैं ना न्यायालय हैं। आप हो सकता हो जज हो, न्यायालय हो, इसलिए आप उस पर फैसला कर सकते हैं। नहीं। हम फैसला करने का अधिकार नहीं है। हम इस देश के संविधान और न्यायपालिका। काशी पे पार्टी का क्या रुख है, ये जानना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है। तुरस जैदी जी, बीजेपी पर बार बार आरोप लग रहा है कि आप लोग रिलीजियस स्ट्रक्चर को बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखा आपने फखरुल जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, बता दीजिए सर। देखिए, ये तो गुंडाई की पराकाष्ठा है जब एक मातृशक्ति का वो अपमान कर रहे हैं कि एक महिला से एक अपनी छोटी बहन जैसी एक एंकर से वो कह रहे हैं माफ़ी मांगे, और एक निष्पक्ष चैनल पर वो उंगली उठा रहे हैं। ठीक, हम स्ट्रक्चर बदला कहाँ है भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी कहाँ से बीच में आ गई है? ये हिंदू पक्ष और न्यायालय का मामला है, मुस्लिम और न्यायालय का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें पक्ष कहाँ पर से है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये कह रही कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन होगा, वो सबको सर्वमान होना चाहिए। 2 दिन प्रतीक्षा कीजिए, 2 दिन के बाद जो रिजल्ट होगा न्यायालय से सामने आएगा। प्रदेश की सारी जनता उसके लिए मान्य है, उस आदेश को मान्य होगा उसको। जैसे अयोध्या का आदेश मान्य हुआ वैसे ये भी आदेश मान्य होगा। ठीक है, कल इसको लेकर फिर एक बार सुनवाई होनी है, उसके बाद तमाम चीजें खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी कि आगे की जो रणनीति। नहीं, कल सर सुनवाई होनी है इसको लेकर, परसों हड़ताल है 20 को और 19 को हाँ होगी। अच्छा, ठीक है। तो सर जो आगे की रणनीति है उसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से कुछ कहेंगे आप? हालांकि ये तो कोर्ट पर ही पूरा। बीजेपी का सिर्फ एक नारा है, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास। उस नारे पे कल भी कायम थे, आज भी कायम है और कल भी कायम रहेंगे। ना प्रदेश की हम सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने देंगे, ना किसी तरह का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने देंगे। जो न्यायालय का आदेश होगा वो सबको सर्वमान होना चाहिए और हमें भी सर्वमान्य है। ठीक है। हाजी हसन जी, बार बार ये बात कही जा रही है कि हिंदू पक्ष ये बात कह रहा है कि हमारे दावे बहुत मजबूत हैं, जितनी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उससे ज्यादा चीजें निकल कर आई हैं और बाबा तो मिल गए हैं, ये बात भी कही जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से। बिल्कुल कोर्ट में रखे वो कमिश्नर साहब कोर्ट में रखेंगे, कहने से क्या फायदा। कोर्ट में रखे उन्हीं तथ्यों को और सबूतों के आधार पे ही कोर्ट फैसला देगा। बिल्कुल सही बात। ये ढिढोरा पीटने से कोई ना प्रदेश का माहौल बन रहा है ना खराब हो रहा है। लोगों ने इस मुद्दे को नकार दिया। आम जनता को महंगाई से छुटकारा चाहिए, सस्ता पेट्रोल चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। उनको उन मुद्दों पे उनका ध्यान है। इस मुद्दे पे सिर्फ राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं और कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए जो राजनीतिक रूप से हाशिए पे थे वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है। स्वाति शिशिर जी, जी, कोर्ट के ऑर्डर पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। स्वाति जी, बार-बार। एक प्रश्न मैं जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ हाजी साहब से। जी। ये यहाँ बैठे हैं स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से, मैं इनसे एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूँ, मेरी जानकारी हो सकता ना हो जी। क्या किसी मस्जिद में संस्कृत के श्लोक दीवारों पे लिखे हो सकते हैं? क्या त्रिशूल या फूल के निशान या जैसा कि शिवलिंग की बात आ रही है, मतलब अभी तो काशी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जानकारी के लिए, या किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो सकता है इस्लाम के अनुसार, या किसी विवादित स्थल पे क्या मस्जिद तामीर की जा सकती है? ये मैं थोड़ा जानकारी आपसे, क्योंकि आप ज्ञानी हैं इस्लाम के, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, क्योंकि
ये मुद्दा कोर्ट में है और हम हाजी भाई आपने मेरे पास ठीक से एक बात सुना नहीं। मैंने क्या कहा, इस मस्जिद पे नहीं कर रहा है, हम कह रहे हैं किसी भी मस्जिद पे क्या त्रिशूल का निशान। आप पक्षकार हैं, इन सारे सबूतों को आप इसी चैनल पे दोहरा चुके हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है किसी मस्जिद पे 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन सब्र कर लीजिए, फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद आप इसी चैनल पे इसी जगह पे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्योंकि मैं और तमाम मुसलमान जो चाहे जो भी हो, जहां भी हो, संविधान का और न्यायपालिका का, अपने देश का सम्मान करते हैं। हम अपमान करने वालों में से नहीं है कि कोर्ट बार बार रोक रहा हो और हम वही बात उठाएं। तो 2 दिन बाद आप इसी चैनल पे इसी जगह पे फिर से हमसे सवाल पूछिएगा और हम आपकी सारी शंकाओं का निवारण करेंगे और बहुत सी मस्जिदों में ले जाके आपको साथ में उन फव्वारों के दर्शन भी करवाएंगे। देखिए स्वाति जी, हाजी हसन जी स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में बैठे, मैंने एक सीधा सवाल पूछा था, कैसे जलेबी की तरह इन्होंने घुमा दिया। नहीं, मैंने बिल्कुल सीधा जवाब दिया। बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक सवाल मैंने पूछा सीधे, क्या किसी मस्जिद की दीवार पे संस्कृत का श्लोक, त्रिशूल का निशान या ओम का चित्र, कमल का फूल या वहाँ शिवलिंग या उसका नाम ज्ञानवापी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बस इतना से जानकारी चाह रहा हूँ, छोटी जानकारी बताइए। क्यों नहीं हो सकता? हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, यहाँ तो सम्राट अशोक के हजारों हजार चिन्ह थे, वो कहाँ गायब हो गए? देखिए इतिहास में जाएंगे, सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं पूछ रहा हूँ, मैं इतिहास में चले गए, हम कह रहे हैं अभी है कोई ऐसी मस्जिद जहाँ हमको चल के आप दिखवाएंगे? हम भी देखना चाहते हैं, आप हमारे भाई हैं। आप होते कौन है? आप तो 10 मस्जिदों के ऊपर दावा ठोके हुए हैं। आप है कौन? उन्माद फैलाने वाले उन्मादी। अभी आपने फेरिस्त गिनवाई थी, अभी आपने फेरिस्त गिनवाई थी, यानी आपकी मेंटेलिटी क्या है वो सब यही खोलना था कि आपका ज्ञान कितना है। प्रदेश की जनता आपका ज्ञान जान चुकी है और नकार चुकी है। देखिए आपके प्रदेश की जनता सुन रही है, देख रही है, आपने कितने रूप बदले गिरगिट की तरह से, वो लोगों ने देखा। 2 दिन बाद फैसला आने के बाद इसी चैनल पे मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन जो उन्माद आप फैलाना चाहते हैं उसमें आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, प्रदेश का स्कॉलर है और ये स्कॉलर है, इनको इतना ज्ञान नहीं है, किसी मस्जिद पे नहीं हो सकता। हमारा ज्ञान हमारे साथ है, आप अपना ज्ञान हिंदू महासभा का नाथूराम गोडसे वाला अपने पास रखिए या फिर आइए कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कीजिए, फिर हमें ज्ञान दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।